So, hello friends. I hope all of you are doing well. Today we are here with our current affair session, that is current affair of 5th of September. For reference, you can use Drishti IAS website. Today we are only bringing one PDF for our current affair session. Also, we have only 2 questions here for our mains answer writing. Actually, we had 3 or 4 questions, but one was about household savings. So I don't think कि उसका ट्रेंड आपको याद करना ज़रूरी हो जाता है, लेकिन वहाँ पर हमें ज़रूरी हो जाता है ये समझना कि जो हाउस होल्ड सेविंग्स हैं वो कैसे इम्पैक्ट करेंगी हमारी इकोनॉमी को. सो दैट पार्ट यू विल बी कवरिंग इन योर स्टेटिक पोर्शन. जब आप इकोनॉमिक्स कर लोगे तो यू विल बी इन अ बेटर कंडीशन टू आंसर दैट. सो आई लेफ्ट दैट पोर्शन. एल्स एंड दैट अगर वो दोबारा न्यूज़ में आता है देन वी विल बी कवरिंग दैट. उसके अलावा देयर वाज वन न्यूज़ अबाउट what we call as disaster management bill, एक्ट. उसका अमेंडमेंट होना है तो उसके लिए एक बिल लाया गया है. सो वी विल बी कवरिंग दैट न्यूज़ इन आवर नेक्स्ट लेक्चर दैट विल बी कवर्ड देयर. बट स्टिल क्योंकि वो अभी बिल है, वो अभी पास नहीं हुआ है, एक्ट नहीं बना है, तो हम उसे इतना थोरोली कवर नहीं करेंगे, लेकिन we will be covering that in our next lecture for sure. So let's start with our first news, that is about 23rd Law Commission. So Law Commission is basically a statutory body that is जिसे हम बनाते हैं इसलिए कि हम जो हमारे लॉज हैं उनमें रिफॉर्म कर सके, कि एक टाइम के बाद जो हमारे लॉज हैं उनमें हमें उनका रिफॉर्म करने की हमें रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए लॉ कमीशन बैठाया जाता है. सो दिस यू नीड टू नो हियर कि इसका काम क्या है. नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, दिस यू नीड टू नो हियर. रीड ओनली हाईलाइटेड पार्ट एंड लीगल रिफॉर्म्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए. फर्स्ट लॉ कमीशन जो था हमारा आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो हमारा बनाया गया था 1955 में अंडर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, दैट इज MC सेतलवाद के अंडर में. इससे पहले बिफोर इंडिपेंडेंस जो हमारा बनाया गया था फर्स्ट लॉ कमीशन, दैट वाज अंडर लॉर्ड मैकॉले. के अंडर ये था और ये बनाया गया था हमारा 1834 में. सो दिस यू नीड टू नो हियर. ये बिफोर इंडिपेंडेंस है. बिफोर इंडिपेंडेंस. सो जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दीज थिंग्स, क्योंकि वैसे तो ये फैक्ट है, लेकिन कभी कभी बाई चांस अगर स्टेटमेंट में दे दे UPSC तो क्या ही कह सकते हैं. सो अभी जो 23rd लॉ कमीशन हमने बैठाया है, इसका जो मोटिव है वो ये है कि ये एग्जामिन करेगा एग्जिस्टिंग लॉज को विथ रिस्पेक्ट टू आवर DPSPs, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. उनके रिस्पेक्ट में हमारे जो लॉज हैं उनका एग्जामिनेशन करेगा. एग्जामिनिंग लॉज इन रिलेशन टू DPSP. दिस यू नीड टू नो हियर. नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है. सो nothing else you need to know here. Coming to our next news, that is about AgriSure scheme. So AgriSure scheme is basically an initiative by our government to support startups and new enterprises in agriculture sector. Basically एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए स्कीम है. दिस यू नीड टू नो. Coming to our next news, that was about Operation Kavach. So it is what you need to know here is कि ये है किस लिए.
ये ऑपरेशन, दिस यू नीड टू नो ओनली हियर। तो ये जो हमारा इनिशिएटिव है ये है ड्रग ट्रैफिकिंग को टारगेट करने के लिए। दिस यू नीड टू नो हियर, नथिंग एल्स यू नीड टू नो हियर। कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज़ अबाउट टीचर्स डे। तो जो हमारा टीचर्स डे सेलिब्रेशन होता है वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, who was the first vice president of India and later he became second president of India, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। दिस यू नीड टू नो। एक्चुअली इसमें आपको करने का कुछ है नहीं, ये मैंने बस मेंशन कर दिया कि बेसिक नॉलेज है, पता होना चाहिए क्योंकि आज टीचर्स डे भी है। कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज़ अबाउट रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। अब यहाँ पर हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है समझना SSLV, PSLV and GSLV and GSLV Mark 3. So don't worry about these ones. अब हम reusable launch vehicle कवर करेंगे। लेटर कहीं ना कहीं अगर कुछ भी लॉन्च होता है तो वहाँ पर इन लॉन्च व्हीकल्स का जिक्र ज़रूर होगा। वहाँ पर हम बारी बारी से इन्हें कवर करेंगे ताकि हमें याद करने में प्रॉब्लम ना आए, एक एक करके सबको कवर करेंगे। अभी यहाँ पे हम समझते हैं रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल क्या है। सो बेसिकली होता क्या है कि जब हम नॉर्मली अगर किसी लॉन्च व्हीकल का यूज़ करके किसी सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे हैं तो होगा क्या कि जो फर्स्ट स्टेज में उसका एक पार्ट अलग हो जाएगा, जब वो सेकंड स्टेज में एंटर करेगा तो उसके बाद सेकंड पार्ट, तो होगा क्या कि वो कहीं ना कहीं स्पेस में डेब्रिस क्रिएट करेगा। स्पेस डेब्रिस बेसिकली क्या होता है, जो ये हमारे सैटेलाइट्स होते हैं या फिर जो लॉन्च व्हीकल्स हैं उनके जो पार्ट वहाँ पर रह जाते हैं स्पेस में, वो वहीं पर रिवॉल्व करते रहते हैं। सो दैट इज बेसिकली आवर स्पेस डेब्रिस। तो जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है इसका मोटिव ये है कि हम स्पेस डेब्रिस कम करने के लिए ये इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो ये हम इससे सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकते हैं, लॉन्च करेंगे, उसके बाद हम उसे रिकवर करेंगे, उसके बाद हम उसे रीलॉन्च कर सकते हैं इसी का यूज़ करके। तो ऐसे कर करके हम मल्टीपल टाइम्स इसको यूज़ कर सकते हैं। दिस यू नीड टू नो हियर। रूमी 1 इज अ फर्स्ट रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट। हाइब्रिड का क्या मतलब होगा यहाँ पर? हाइब्रिड का मतलब है कि इसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों प्रोपेलेंट्स होंगे। इसका जो फ्यूल होगा उसमें सॉलिड फ्यूल भी होगा, लिक्विड भी होगा। दिस यू नीड टू नो हियर। Coming to our next news, that is about 4 labor codes. Actually it was something about कि जो सेंट्रल ट्रेड यूनियंस हैं वो कुछ डिमांड्स कर रहे हैं। सो अब यहाँ पर हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट हो जाता है मेंस के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि मेंस में क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से कि जो लेबर कोड्स हैं वो क्या है। तो जो हमारे लेबर कोड्स हैं वो बेसिकली 4 हैं। अर्लियर देयर वर अप्रोक्सीमेट आई गेस 29 लॉज, उन्हें हमने कंबाइन करके, उन्हें कंडेंस करके हमने 4 लेबर कोड्स बनाए हैं। आवर फर्स्ट कोड इज मिनिमम वेजेस, सेकंड अबाउट इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, थर्ड इज अबाउट सोशल सिक्योरिटी एंड फोर्थ इज अबाउट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। सो मिनिमम वेजेस का ये है कि हमें मिनिमम वेज देना ही होगा। अगर कोई इंसान कहीं पर काम कर रहा है तो उसके लिए एक मिनिमम वेज डिसाइड किया जाए। So this code deals with that only. इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड डील करता है कि जो हमारे वर्कर्स होंगे उन्हें राइट है कि वो ट्रेड यूनियन बना सके। अब यहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये इंश्योर करेगा राइट टू सस्टेनेंस थ्रू मिनिमम वेजेस। ये हमारा अलाउ करता है फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, यानी राइट टू फॉर्म ट्रेड यूनियन होगा वर्कर्स को। सोशल सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल मैटरनिटी रिलीफ हो गया, हेल्थ बेनिफिट्स हो गए, मैटरनिटी लीव हो गया। इसके अलावा हमारे पास क्या हो गया, इंश्योरेंस रिलेटेड बेनिफिट्स। तो इस टाइप के जो बेनिफिट्स होंगे वो प्रोवाइड किए जाए। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी की हम बात करें तो वहाँ पर जो कंडीशंस हैं, वर्क एनवायरनमेंट है, वो अच्छा होना चाहिए। सो दिस वी नीड टू नो हियर। ये 4 लेबर कोड्स हैं, किस किस तरीके से किस किस से रिलेटेड हैं, दिस यू नीड टू नो। कमिंग टू इसी के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ मेंशन थी वहाँ पर
कि जो इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस है वो क्या है। सो बेसिकली जो हमारा इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस है वो एक ट्राईपार्टाइट स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे जो वर्कर्स हैं वो इन्वॉल्व, उनके जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इन्वॉल्व होंगे, हमारे जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होंगे, इसके अलावा हमारे गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। सो दिस यू नीड टू नो, involving employees, trade unions and government representatives. Coming to the last news, I guess, okay, approximately last one. So this is about industrial smart city. So basically, okay, one more thing you need to know here कि जो हमारा सेंट्रल ट्रेड यूनियंस हैं उनकी डिमांड्स क्या क्या हैं। तो वो चाहते हैं, क्योंकि ये जो ये जो हमारा ILC है ये रेगुलर मीटिंग्स नहीं करता है, तो इसकी मीटिंग्स रेगुलर हो। इसके अलावा जो हमारे लेबर कोड्स हैं वो 2019-20 ईयर्स के हैं, तो उनको रिव्यू करने की ज़रूरत है, उनमें रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो प्राइवेटाइजेशन है उसे रोकने की ज़रूरत है, उसे हाल्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, जॉब सिक्योरिटी है हमारी वो खतरे में आ रही है, क्योंकि जो सिक्योरिटी गवर्नमेंट जॉब में है वो प्राइवेट में नहीं मानते लोग। एंड इसके अलावा वो चाहते हैं कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम रिस्टोर करके दी जाए। ओल्ड पेंशन स्कीम हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कि यहाँ पर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था, जो भी पेंशन उसे मिलेगी उसमें एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं था। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं था इसीलिए इसमें टैक्स बेनिफिट्स भी नहीं थे। सो दिस यू नीड टू नो हियर। इसके अलावा जो मिनिमम वेजेस हैं उन्हें इंक्रीज करने की ज़रूरत है, क्योंकि टाइम के साथ साथ अगर हम इंक्रीज नहीं कर रहे तो महंगाई बढ़ती जा रही है, उस जो पहले से डिसाइडेड है उतने पैसे में किसका घर चलेगा। So this you need to know here. Coming to our next news, that is industrial smart city. So basically this is an initiative you can say. Basically industrial smart cities वो होंगी जो इंटीग्रेट करेंगी एडवांस टेक्नोलॉजीज को, डाटा एनालिटिक्स को इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस में। तो होगा क्या कि जब हम टेक्नोलॉजी को लेकर आएंगे तो बेटर डेवलपमेंट होगा, जो हमारी एफिशिएंसी है इंडस्ट्रीज की वो इंक्रीज होगी। सो दिस यू नीड टू नो हियर। वन मोर थिंग यू नीड टू नो कि इसके जो विजन है, इसमें 2 विजन है हमारे पास। वन इज अ प्लग एंड प्ले, दैट इज कि हमारे पास रेडी टू यूज इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कि हमारे पास पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो जो भी कंपनी नई आती है उसे अगर अपनी कंपनी लगानी है, जो भी लोग नए आते हैं इन्वेस्ट करने के लिए उनके पास पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उन्हें बस अपनी कंपनी लगानी है एंड देन दे कैन स्टार्ट देयर प्रोडक्शन एंड रोल। इसके अलावा हमारे पास इसमें सेकंड विजन इसका क्या होगा हमारा, दिस इज अ वॉक टू वर्क, कि जो हमारी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ हैं वो इतनी पास पास आ जाए कि हमारा जो वर्किंग प्लेस है और जो हमारा रहने का प्लेस है वो बिल्कुल पास पास आ जाए। सो बेसिकली बेटर कनेक्टिविटी हो पाए। सो दिस यू नीड टू नो है। कमिंग टू योर लास्ट स्लाइड, दैट इज अबाउट क्यूब सैटेलाइट एंड नैनो सैटेलाइट। यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखो कि जो क्यूब सैटेलाइट है वो 1 to 10 kg वेट करेगी। जो नैनो सैटेलाइट है, नाम से ही पता लग रहा है नैनो, तो 0.1 to 1 kg होगा। क्यूब नैनो से बड़ा होगा, दिस यू कैन ऑल रिमेंबर हियर। सो वी आर डन विद टुडेज स्लाइड्स एंड आज के जो क्वेश्चन है वो बड़े इजी हैं, इन्हीं स्लाइड्स में बिल्कुल डायरेक्टली कवर हुए हैं, बट स्टिल लेट अस गो थ्रू दैट वंस। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट लेबर कोड्स, कि लेबर कोड्स क्या हैं 4, उनके फीचर्स क्या हैं और हमारी जो
सेंट्रल ट्रेड यूनियंस हैं, उनके कंसर्न्स क्या हैं. सो ऑल ऑफ दीज वी हैव कवर्ड इन आवर करंट अफेयर सेशन. कि इंट्रो में आप डिफाइन कर दोगे कि लेबर कोड्स की इम्पोर्टेंस क्या है, या फिर उन्हें बनाया कैसे गया है. कि पहले हमारे पास कुछ 29 कुछ लेबर लॉज थे, उन्हें हमने कंडेंस करके लेबर कोड्स बना दिया है. देन यू कैन मेंशन हियर कि इनके फीचर्स क्या होंगे. उसमें आप चारों लेबर कोड्स को मेंशन करोगे बॉडी में. कि मिनिमम वेजेस होनी चाहिए, सोशल सिक्योरिटी, या फिर ऑक्यूपेशनल सिक्योरिटी, या फिर वन मोर थिंग व्हाट वी हैव, मिनिमम वेजेस होने चाहिए, सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए हमारे पास, या वन मोर की इंडस्ट्रियल रिलेशंस, दैट इज कि आपके पास राइट हो कि आप ट्रेड यूनियंस फॉर्म कर सकते हो. इसके अलावा जो सीटीयूज हैं उनके कंसर्न्स, जो सीटीयूज हैं उनके कंसर्न्स हमने ऑलरेडी मेंशन किए हैं, वो आप बॉडी में मेंशन करोगे. कमिंग टू कंफ्यूजन पार्ट, कि लेबर जो लॉज हैं या कोड्स हैं वो थोड़े पुराने हो गए हैं, तो अपडेट करने की ज़रूरत है, स्पेशली मिनिमम वेजेस को. क्योंकि विद इन्फ्लेशन एंड स्पेशली आफ्टर पेंडेमिक रिफॉर्म करने की ज़रूरत बढ़ गई है. सो दिस यू कैन डू हियर. कमिंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अबाउट इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ क्या हैं. कुछ नहीं, इंट्रो में आप डिफाइन करोगे कि इन्हें इंटीग्रेट कर रहे हैं ये कि डाटा एनालिटिक्स और टेक्नोलॉजी के साथ. इसके अलावा इनकी रेलेवेंस क्या है अर्बन डेवलपमेंट में, और उसके चैलेंजेस क्या हैं. अब इसकी रेलेवेंस क्या हो सकती है कि अब सोचो अगर हमारे पास कुछ ऐसा एक इंडस्ट्री बहुत सारी हमारे पास तैयार हो जाती है, ऐसी सिटी है जहाँ पर बहुत सारे इंडस्ट्री हैं, जहाँ पे टेक्नोलॉजी है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो क्या होगा. फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी, एफडीआई इंक्रीज हो जाएगी, जीडीपी इंक्रीज होने के चांसेस हैं, जॉब्स भी क्रिएट होंगी हमारे पास, जीडीपी बढ़ेगी, एफडीआई आएगा, एक्सपोर्ट भी बढ़ा सकते हैं हम क्योंकि अगर इंडस्ट्रीज खुलेंगी. इसके अलावा क्या होगा, वॉक टू दी वर्क था इसमें, तो क्या होगा हमारे पास लॉजिस्टिक कल एफिशिएंसी हमारी बढ़ जाएगी कि सामान का जो ट्रांसफ़र है वो इजी हो जाएगा. सो दिस यू ऑल नीड टू नो हियर. कमिंग टू आवर चैलेंजेस पार्ट, चैलेंजेस में क्या क्या हो सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, फंडिंग कहाँ से आएगी. इसके अलावा क्या बोल सकते हैं हम कि जॉब लॉस होगा, जिसके कारण क्या होगा कि पब्लिक अपसेट होगी, यानी पब्लिक को अवेयर करने की ज़रूरत फील होगी हमें. इसके अलावा क्या बोल सकते हैं हम कि जो डिले होता है हमारे पास वो एक चैलेंजेस है कि कॉस्ट ओवर रन कर जाती है क्योंकि बेटर पॉलिसी नहीं है. सो दिस यू नीड टू नो हियर, नथिंग एल्स यू नीड टू नो हियर. कंफ्यूजन की अगर हम बात कर लें तो कंफ्यूजन में हम मेंशन कर सकते हैं कि अगर हम जो ये हमारा स्मार्ट सिटी का इनिशिएटिव है, इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी का इनिशिएटिव है, अगर हम इसे, क्योंकि ये अलाइंड है किसके साथ, पीएम गति शक्ति के साथ. पीएम गति शक्ति बेसिकली हमारा क्या है कि ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स को बेस्ट बनाने के लिए है, बेसिकली फ्राइट कॉरिडोर्स को जहाँ से गुड्स ट्रेवल करता है, तो उसके लिए ये आप बोल सकते हो. तो अगर ये इसके साथ अलाइंड है तो ये हमें बेटर सप्लाई चेन क्रिएट करके देगा, जिससे हमारा कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा मटेरियल का, और हमारा जीडीपी ग्रो करेगा क्योंकि हम बेटर तरीके से ट्रेड कर पाएंगे. सो दिस ऑल यू नीड टू मेंशन हियर, नथिंग एल्स. वी आर डन विद आवर टुडेज सेशन, नथिंग एल्स यू नीड टू नो, and only in 20 minutes.
आई गेस अभी तक की ये सबसे छोटी वीडियो होगी। थैंक यू all of you, and have a great journey. So yeah.